हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी सब कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से साइंस के अंतर्गत बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसका मैं एक बार फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, ये उसके आगे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो यूपी टेट है, सी टेट है, एसएससी भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं इसमें से। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ये अप्लाई हुए हैं। ठीक है, पूछे गए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ठीक है, मतलब जो हरे हरे फल होते हैं उसको पकाने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके लिए हमें कौन सी गैस उपयुक्त होती है हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, कमेंट करने से ये मालूम पड़ेगा, जैसे इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से आपको ये मालूम पड़ जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि 4 सही हो रहे हैं कि 8 सही हो रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपनी जो क्वांटिटी है वो जान पाएंगे। ठीक है, मतलब कितनी आपके अंदर काबिलियत है, कितने को सब सही कर पा रहे हैं वो आप जान पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु हमको एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जबकि जो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एथिलीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम लोग एथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, ये प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं उसके कारण। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। ठीक है, आगे बस हम लोग मतलब कृत्रिम ढंग से जो फल पकाते हैं हम लोग उसमें एसिटिलीन गैस लगती है, और जो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं उसमें एथिलीन गैस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक लौह चुंबकीय है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लौह चुंबकीय है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में आपको इसको आंसर देना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये थे आपके 5 सेकंड। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखना अच्छे से। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने थे, सोना, निकल, लकड़ी, मैग्नीशियम। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, सोना तो भाई जो सोना है वो चुंबक तो अपनी आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, लकड़ी भी नहीं करेगी आकर्षित, और मैग्नीज भी नहीं आकर्षित करेगी। ठीक है, सिर्फ निकल जो है वो क्या है, वो उसको आकर्षित करेगी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया हमारा। ठीक है, लोहा क्या है हमारा, है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, निकल हो गया, निकल आपके सामने दे रखा है। ठीक है, निकल हो गया। ठीक है, और इसका क्या एग्जाम्पल होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट भी क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
ध्वनि की चाल अधिकतम है, ठीक है, मतलब हमको बताना ध्वनि की चाल अधिकतम है किस में, वायु में अधिकतम है कि जल में कि निर्वात में कि इस्पात में। इसके लिए 5 सेकेंड आपको मिलते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट दीजिए। 5 4 3 2 1, ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले तो बात आती है वायु में, ठीक है, तो पहले ये हो गया उसका माध्यम, ठीक है, और यहाँ पे उसकी हो जाती है चाल। तो वायु में कितनी होती है, वायु में होती 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, वायु में कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब जल की बात कर लेते हैं, जल में होती है 1493 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये किसकी बात हो गई, ये हो गई जल की बात। अब निर्वात में देख लेते हैं, निर्वात में होती है 3463 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब किस कौन बचा, अब बचा इस्पात, इस्पात में कितना होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ध्वनि की चाल इस्पात में सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ डी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब कांच की एक छड़ है, उसको हमको रेशम में क्या करना है, रगड़ना है, रब करना है, ठीक है, तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है। उस पर कौन सा आवेश होगा, विद्युत आवेश, धन आवेश, ये ऋण आवेश है, ठीक है, क्या है ये ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर दीजिए, 5 सेकेंड मिलते हैं आपको। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड आपके समाप्त हुए। अब देखते हैं इसका जो आंसर है वो मैं बताता हूँ आपको, पर आपको जो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, आपको जो है कमेंट जरूर करना है। कमेंट करने से क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है। और इसका सपोज दैट आपने आंसर दे दिया सी, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। पर दोबारा जब कभी आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया तब आप क्या करेंगे, तब आप लोग वहाँ पे सी को टिक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने इस क्वेश्चन का जवाब कहीं पे दिया था, शायद यूट्यूब चैनल में मेरे दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा जवाब क्या था, रॉन्ग था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा तो सी नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जैसे कि आप अपने घर से, ठीक है, आपको कानपुर जाना हो, ठीक है, कानपुर जाना हो, ठीक है, अब आपको बैठ जाना कानपुर है, ठीक है, आप किसी रास्ते से बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट आप कानपुर की जगह पर कहीं और पहुंच गए, ठीक है, तब आपको पता होगा ना कि ये रास्ता जो है वो कानपुर को नहीं जाता है, कहाँ को जाता है, कहीं और को। तो आप दोबारा जब कभी जाओगे कानपुर तो इस रास्ते से नहीं जाओगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आप दोबारा सी को टिक नहीं करोगे, दोबारा कभी भी आपको इस क्वेश्चन मिलेगा तो आप राइट आंसर क्या टिक करोगे, बी टिक करोगे, ठीक है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, कमेंट करें या ना करें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। क्योंकि कांच के जो छड़ होते हैं, ठीक है, कांच के छड़ को रेशम से जब हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कांच पर ना धनात्मक आवेश होता है, कांच पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, जबकि रेशम जो है, रेशम पर क्या होता है, रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। कांच पर होता है तो कांच पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, और रेशम पर क्या होता है, रेशम पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कांच की बात हो रही है, ठीक है, तो कांच पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है आईएमपी है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आईएमपी है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन सीटेट में आया है, ठीक है, कोई टेट में आया है, टेट का मतलब यूपी टेट, ठीक है, कोई यूपी टेट में आया है, ठीक है, कोई रेलवे में आया है, ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने एसएससी से भी इस बार लिए हैं, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण का
संसाधन है। ठीक है, हमको यह बताना है इसमें से जो कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण का संसाधन। ठीक है, नवीनीकरण मतलब जो नहीं हो, ठीक है, अभी नया संसाधन हमें मिला हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल, कोयला। आप लोग को कमेंट तुरंत कर देना, ठीक है, मेरे 5 सेकंड का वेट नहीं करना है, आपको तुरंत कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भूजल। इसका सही आंसर क्या है? भूजल। क्योंकि भूजल जो है, भूजल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जो है क्या है, वो नवीनीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है भाई, अभी तक हमारे देश में क्या था, सौर ऊर्जा का इतना प्रचार नहीं हो रहा था। ठीक है, पर अभी जो मैं न्यू गवर्नमेंट आई है उसमें क्या है, हमें नवीनीकरण का अंतर्गत हमें इसमें सोलर सिस्टम है के अंतर्गत बहुत सी हमें मिलने लगी, कई सी योजनाएं भी हैं जो इस पर हमको मिलती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सोलर सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती है? भूजल के अंतर्गत। ठीक है, और जो हमारी पेट्रोलियम है, कोयला है तथा प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ये सब क्या है, पहले से हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्वेश्चन आता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। किसे? पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, तथा प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ के संवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, पदार्थ का जो संवेग है और उसका जो वेग है, उन दोनों से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, कमेंट में इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो ये पदार्थ का वेग है। ठीक है, पदार्थ और वेग के अनुपात से हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ का, ठीक है, और जो वेग है इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, जो रेशियो होता है, उससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? उससे हम लोग द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। उससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो M इक्वल P/V। ठीक है, P/V। M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान। P क्या है? संवेग। और V क्या है? वेग। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, मैं डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, और V क्या है आपका? वेग। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, M इक्वल P/V था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा M इंटू वी इक्वल P। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इक्वल M इंटू वी। ठीक है, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है? हमें यह मालूम पड़ रहा है कि हम लोग पदार्थ, ठीक है, और उसका जो वेग है उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? उससे उसका हम लोग द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये हमें कॉलेज में भी आता था। ठीक है, और अब भी ये हमारे पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिख रखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते 10 - 6, इसको कर लेंगे 10 - 7, ये होगा 10 - 8, 10 - 9। ठीक है, तो किसके बराबर होता है ये बताना। ठीक है, तो पहले तो हम ये मालूम, नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर जो है दूरी की सूक्ष्म इकाई है, मतलब जो दूरी नापने की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, उसे क्या बोल, दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीटर है, 10⁻⁹, तो आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब इसमें क्या करते हैं कि सेंटीमीटर के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर जब ये हमारा है, मतलब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने पर हो जाएगा हमारा 10⁻⁷, ठीक है। इसको हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने पर क्या जाएगा हमारा 10⁻⁷। 10⁻⁷ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्न में से किसने किरणों का आविष्कार किया, ठीक है। रदरफोर्ड, रांतजेन, मैक्सवेल, टोरसेली ने, ठीक है। तो हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपके सामने 5 सेकेंड है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। आपको मैंने 5 सेकेंड दिए, ठीक है। अब इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा भाई, जल्दी बोलो ना मैं बोलूँ। इसका आंसर नंबर क्या है, बी। इसका आंसर क्या है, बी, रॉन्टजेन। यहाँ पे जो टी इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, रॉन्टजेन। मतलब आप गलत ना लिखे, थोड़ा टाइपिंग में मुझसे हो गया हो मिस्टेक तो भले हो जाए, पर आप लोग गलत मत लिखे, ठीक है। ये क्या है, रॉन्टजेन, ठीक है। रॉन्टजेन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। एक्स किरणों की खोज प्रख्यात वैज्ञानिक विलियम, ठीक है, इनका नाम में विलियम भी लगता है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं विलियम रॉन्टजेन ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1909 में की थी, ठीक है। इन्हें एक्सरे की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इसके लिए मिला है, एक्सरे की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ये था एक्सरे की खोज करने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अदरक रूपांतरण है। अदरक जो है, नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अदरक रूपांतरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अदरक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तने का, जड़ का, पत्ती का, अदरक का, ठीक है। तो इसका आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। हल्दी जो है और जो अदरक है, आलू है, ये क्या है, तने के रूपांतरण से तैयार होते, ठीक है। हल्दी, ठीक है, हल्दी और क्या, अदरक, अदरक और क्या, आलू, ठीक है। और आलू ये कहाँ से मिलते हैं हमको, तने के जो रूपांतरण है उनसे मिलते, ठीक है। तो क्या उनसे रूपांतरण है, ठीक है। ये उनसे रूपांतरण से तैयार होते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वास्तविक फल उत्पन्न होते, ठीक है। जो वास्तविक फल हैं वो उत्पन्न होते कहाँ से, अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या रहादल से, ठीक है। जल्दी इसका आंसर दीजिए, वास्तविक फल कहाँ से उत्पन्न होते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन ही लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इनको जरूर देखिए और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हमको उन्हीं क्वेश्चन को ही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आ चुके हों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अंडाशय, ठीक है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनके बनने से केवल अंडाशय भाग लेता है सत्य फल कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें सत्य फल भी कहते हैं, ठीक है। और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त, ठीक है, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन, ठीक है, राहदल, वो लिखा हुआ है फिर भी मैं लिख देता हूँ, राहदल, ठीक है, आदि भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, असत्य फल, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, असत्य फल, इसे बोलते हैं असत्य फल, ठीक है, इन्हें बोलते हैं असत्य फल, ठीक है। मतलब जो फलों का जब निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे फल जिनके बनने से केवल अंडाशय भाग लेते हैं, ठीक है, मतलब अंडाशय भाग लेता है वो सत्य फल कहलाते हैं। और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब अंडाशय के अलावा अगर जैसे ये पुष्पासन है, राहदल है आदि भाग लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, असत्य फल, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, असत्य फल, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 10, ये थे आपके 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन साइंस के थे, सारे क्वेश्चन IMP हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।